क्या दिक्कत है बाबा साहब से आपको? मुझको कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो ऐसा ब्राह्मण हूँ कि जो सबको लेके सबको एक साथ समेट करके चलता हूँ। चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सबको अपने साथ लेकर के चलता हूँ। और वहाँ जो वकील विरोध कर रहे हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का, और लोग निश्चित रूप से बाबा साहब अंबेडकर की किताबों को पढ़े नहीं है। अरे सर, वकील है वो, काले कोट वाले। मैं आपको बता रहा हूँ, इस देश की आज़ादी वकीलों ने लिया है। इस देश की आज़ादी वकीलों ने सबको साथ लेकर के चला है। पंडित जवाहरलाल नेहरू एक नंबर के वकील थे, पंडित मोतीलाल नेहरू एक नंबर के वकील थे, महात्मा गांधी एक नंबर के वकील थे। फिर आपके सरदार पटेल, हाँ, जो हमारे हिंदुस्तान के गृह मंत्री रहे, ये सारे के सारे लोग टॉप रैंक के वकील हैं। और इंग्लैंड में रहे, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पढ़े हैं। उन लोगों ने देश की आज़ादी को हासिल किया। लेकिन यह लोग निश्चित रूप से ये लोग आरएसएस से प्रभावित हैं। और वहाँ मैं आपको कहना चाहता हूँ कि इस देश का ब्राह्मण बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगाने का विरोध नहीं कर रहा है। ये केवल चंद आरएसएस के समर्थक वकील कर रहे हैं। बाबा साहब को पढ़ाने लिखाने का काम ही एक ब्राह्मण ने किया था, तो ब्राह्मण इसका विरोधी नहीं है। मैं निश्चित रूप से आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि वो सांप्रदायिक लोग हैं जो बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा को लगाने से का विरोध कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हर दृष्टिकोण से, हर स्थिति में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा वहाँ लगेगी। ये बाबा साहब को मानते नहीं है, जानते नहीं है, जो वकील हैं ग्वालियर के, जो विरोध कर रहे हैं बाबा साहब की प्रतिमा का। आप बताइए, इनके जो पुरोधा हैं, जो अगुआ हैं, जिनके माध्यम से ये संचालन होते हैं, उनका गृह मंत्री पार्लियामेंट में जो हमारी देश की पंचायत है उसमें कहा था कि अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर। आप चिल्लाते हो, अगर भगवान का नाम लेते तो आप स्वर्ग से डर जाते। तो आप बताइए, जहाँ का साहबजादा ऐसा है वहाँ का हरामजादा कैसा होगा? अरे सर, वो कानून के जानकार लोग हैं। वो कानून के जानकार तो पंडित नेहरू थे, कानून के जानकार तो सरदार पटेल थे, कानून के जानकार तो महात्मा गांधी थे, जिन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे, जिन्होंने इस देश की आज़ादी हासिल करने के लिए अपने सब कुछ न्यौछावर कर दिया, लेकिन देश की आज़ादी हासिल किया। ये बनावटी लोग हैं और उन्हीं के पढ़ाए हुए, उन्हीं के बनाए गए किताब पर, उन्हीं के बनाए गए कानून पर एक काला कोट जो पहन रहे हैं उसका अपमान कर रहे हैं। ये चूल्हे जो चलते हैं इन वकीलों के, बाबा साहब का संविधान के दम पर चलते हैं, कानून के दम पर चलते हैं, तो बाबा साहब का इतना विरोध क्यों करते हैं ये वकील? इनकी मानसिकता दूषित है। अगर मानसिकता दूषित नहीं होती तो ये लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का विरोध नहीं करते। कह रहे हैं राम की प्रतिमा लगाओ, मनु की लगाओ। आप बताओ, राम इतने सस्ते हैं क्या? अभी तो राम की प्रतिमा का अनावरण इन्होंने किया, मोदी जी ने। और वहाँ हमारे यहाँ देखिए, एक संस्कृति है, एक सभ्यता है कि किसी भी मंदिर का निर्माण, उसका शिलान्यास और उद्घाटन शुभ साहित्य में किया जाता है। इन्होंने खरमास में किया है। खरमास में हमारे यहाँ कोई शादी ब्याह नहीं होता है, कोई भी शुभ कर्म खरमास में नहीं होता है। तो देखिए, जो देश के सामने जो विनाश की लीला हो रही है, जगह जगह कहीं प्लेन क्रैश हो रहा है, कहीं हेलीकॉप्टर क्रैश हो रहा है, कहीं पानी की जहाज गिर रही है, यह भगवान राम का श्राप नरेंद्र मोदी पर लगा हुआ है। जब उसका उद्घाटन हुआ, अधूरे घर, भाई अगर इसमें सारे लोग हैं, अधूरे घर में भोज नहीं होता है, गृह प्रवेश नहीं होता है। देवी प्रकोप है ये, भगवान राम का प्रकोप है। आप मानते हो इन बातों? मैं निश्चित रूप से मानता हूँ। इन्होंने कहा था ना कि भगवान राम की कृपा है तो मैं यहाँ से यहाँ पहुँच गया, तो भगवान राम का प्रकोप इनके ऊपर है। हमारे चारों शंकराचार्य जो मंदिर के उद्घाटन और शिलान्यास के अवसर पर उनका अपमान किया गया, उनका श्राप है। आप केदारनाथ में जो सोना चुरा लिया, वो भगवान केदारनाथ का श्राप है, जो आज हमारे देश का अपमान हो रहा है। आप बताओ, आप मानते हैं मनुस्मृति की प्रतिमा मनु की लगे ग्वालियर में? मैं भारतीय संविधान के अनुसार चलता हूँ। मनुस्मृति क्या है? मैं तो ब्राह्मण हूँ, मैं जानता। यह देश संविधान से चलता है, और जो देश संविधान से नहीं चलेगा वो देश बर्बाद हो जाएगा। किसी धार्मिक चीज़ों से देश नहीं चलता है। ये मजहब किसी दूसरे को बंटवारा नहीं करता है, धर्म किसी चीज़ को बंटवारा नहीं करता है। धर्म बताता है कि सबको लेकर के हम चलें,
अगर कोई मुस्लिम भगवान राम की आराधना कराए तो हमको क्या आपत्ति है। हम तो चलते हैं रास्ते में, कोई मजार भी मिल जाता है तो इबादत करते हैं, आस्था होती है। अब तो वकील वो ये कह रहे हैं कि बाबा साहब ने बनाया नहीं था संविधान, BN राव बनाए थे संविधान को। ये 75 साल बाद एकदम से कहाँ से आ गया जिन ये BN राव का कि संविधान उन्होंने बनाया था। इन्होंने जो RSS के लोग हैं, हाँ। यह लोग कहीं न कहीं किसी न किसी चीज़ में कमी लगाते हैं। पंडित नेहरू के बारे में, महात्मा गांधी के बारे में, सबके बारे में यह कोई न कोई अनर्गल आरोप लगाते रहते हैं। इंदिरा जी के बारे में यह कोई न कोई आरोप लगाते रहते हैं।